राजलदेसर के निकटवर्ती ग्राम आसराबास में विद्युत लाइन की 11,000 केवी तार टूटने से नीचे बैठी दो भैंसों में से एक भैंस की मौके पर मौत हो गई, जिसके चलते ग्रामीणों में काफी रोष था। सूचना पर राजलदेसर पुलिस मौके पर पहुंची। पशु डॉक्टर व कनिष्ठ अभियंता विद्युत विभाग मौके पर पहुंचे। भैंसों की दुर्घटना क्लेम 20,000 रुपए मिलने की बात कही, जिस पर किसान नेता कॉमरेड बहादुर बांबू व रतनगढ़ किसान सभा अध्यक्ष मदन लाल जाखड़ मौके पर पहुंचे। परिजनों से मिलकर उचित मुआवजा दिलवाने का आश्वासन दिया। आक्रोशित ग्रामीणों ने प्रशासन की कार्रवाई को असंतुष्ट बताते हुए भैंसों को ट्रैक्टर में लाकर सहायक अभियंता कार्यालय में लाकर के खड़ा कर दिया तथा विरोध में नारेबाजी की, जिस पर तहसीलदार राजलदेसर हरीश सिंह मौके पर पहुंचे तथा ग्रामीण किसानों से वार्ता की, लेकिन ग्रामीण दुधारू पशु को 1.5 लाख रुपए की मुआवजा की मांग पर अड़े रहे। किसान सभा अध्यक्ष कॉमरेड बहादुर बांबू ने कहा, इतना कम मुआवजा ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। हमारी मांग है कि बिजली बोर्ड की नीति पर परिवर्तन कर किसानों के दुधारू पशु की कीमत बाजार के हिसाब से 1.5 लाख रुपए मिलने चाहिए, जिसकी मांग को लेकर बड़ा आंदोलन किया जाएगा। मदन लाल जाखड़ ने कहा, किसान की जीविका का साधन पशु व खेती है। बाजार में भैंस की कीमत 1.5 लाख है। सरकार द्वारा मुआवजा राशि 20,000 रुपए दिया जाता है, जो भी समय पर नहीं मिलता। कुछ किसानों के आज तक नहीं आया, इसलिए किसान सहायक अभियंता कार्यालय में आए हैं। हमारी मांग नहीं मानी गई तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। समाचार लिखे जाने तक ग्रामीण व किसान सहायक अभियंता कार्यालय पर डटे रहे। किसानों पे सरकार के जो अत्याचार हैं उनकी इंतहा हो गई सर। किसान को चारों तरफ से काटा जा रहा है। इस जो महंगाई का जमाना है उसमें ये एमएलए एमपी ये अपनी तनख्वाह फटाफट बिना किसी विरोध के कई गुणात्मक रूप से बढ़ा लेते हैं और किसान को कुछ नहीं समझते। किसान अभी ये बिजली बोर्ड है, इसमें किसानों ने यहाँ एएन साहब को बहुत सी एप्लीकेशनें दी हुई हैं जर्जर पोलों की, जो लटके हुए तार हैं उनकी। इस एएन साहब ने वो आज तक ठीक नहीं करवाएंगे। इनसे ये तो भैंस बनी है, यहाँ कोई इंसान भी मर सकता था। इस भैंस का मुआवजा सरकार बोल रही है 20,000 रुपए। साहब जो मार्केट मूल्य है इस भैंस का जो 1.5 लाख रुपए है, ये दुधारू इसके तकड़ा दूध देने वाली भैंस है, 20 किलो दूध देती है रोज, 10 सुबह 10 शाम। इसका 1.5-2 लाख रुपए मतलब मार्केट मूल्य है, इसके 20,000 रुपए। और फिर 20,000 रुपए अभी ये एक किसान है, इसने कह रखा है कि 2 साल पहले मेरी गाय मरी थी, उसके पैसे अभी तक नहीं आए। तो ये मतलब सरकार किसानों को एकदम दुधारी तलवार से काट रही है। इसको हम नहीं सहेंगे, हम इसका विरोध करते हैं। दुधारू पशु है, उसका कम से कम 1.5 लाख रुपए और गाय भैंस का और गाय का 1 लाख रुपए कम से कम वो मुआवजा दिया जाए। और बिजली बोर्ड जो तार हैं और ये जैसे ऐसे हादसे हो रहे हैं, जगह जगह हादसे हो रहे हैं। अभी कल परसों यहाँ नज़दीक गांव है एक छाबड़ी मीठी, वहाँ एक भैंस मर गई है ना, और कई जगह ऐसे हादसे रोज अखबार में आते हैं। तो क्यों नहीं ये चेतते सर? और हम इस भैंस का पूरा उचित मुआवजा लेके यहाँ से नगद लेके जाएंगे। और इसमें मैं व्यक्ति से एएन साहब की जिम्मेदारी समझता हूँ इन हादसों में, क्योंकि हमने एप्लीकेशनें दी हुई हैं, बावजूद इसके ये लाइन वगैरह ठीक नहीं करवाते, इनके कर्मचारी ठीक टाइम पे ड्यूटी नहीं देते और घंटे घंटे तक बिजली कहने के बाद में काटते नहीं। तो ये भी जो हादसा हुआ उसके आधा घंटा बाद में बिजली कट ऑफ की है सर। हम इसका मुआवजा लेके जाएंगे और नहीं दिया तो हम लड़ेंगे, बड़ा आंदोलन करेंगे। पूरे रतनगढ़ के किसान यहाँ आंदोलित होंगे और अगर फिर भी सरकार नहीं जागी तो पूरा चूरू यहाँ राजदेश में धरना देगा साहब। तो मैं ये चाहता हूँ कि जो ये मुआवजा है वो बढ़ाया जाए और किसानों के साथ न्याय किया जाए। इंकलाब जिंदाबाद। एक भैंस है वो ताज़ा ब्याई हुई है, 3 दिन ब्याई को हुआ है और बड़ा नुकसान हुआ है किसानों के। उनके घर पर है वो कोहराम मच रखा है। और दुर्भाग्य की बात यह है कि बिजली बोर्ड के अधिकारी और पुलिस के 2 गए तो वो फॉर्मेलिटी करके आ गए, लेकिन आज तक किसी किसान को क्लेम है वो बहुत कम मिला है। हमारे पास अभी ये राजूराम पांडर है, इनकी गाय आज से 2 साल पहले करंट से ख़त्म हुई थी। अमेरिकन गाय थी,
लाख रुपये की, उनको आज तक 2 लाख रुपया नहीं मिला है और ये चूरू और रतनगढ़ के बीच में 20 तो चक्कर काट लिया। तो मैं कहना चाहता हूँ सरकार को और बिजली बोर्ड के अधिकारियों को कि भाई या तो दुधारू पशु के आप बिजली बोर्ड की नीति में प्रावधान करें कि 1.5 लाख रुपया किसान को दुधारू पशु का मिले, या ये 20,000 रुपये यही आप ख़त्म कर दो। हमारे ये चक्कर नहीं रहे कि इसका पोस्टमार्टम करें, इसको रिपोर्ट करें और 20,000 रुपये वो भी मिलता नहीं है। तो ये हमारे साथ क्या मजाक बना रखी है इन्होंने।